जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हैं आप। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के साथ में लग रहा है चंद्र ग्रहण। आप सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखा जाता है और उस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। इस दिन जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं में होता है और इसमें जब खीर रखी जाती है तो अमृत की वर्षा होती है। तो ये अमृत की वर्षा होने पर वह खीर इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है कि उसको खाने से, ग्रहण करने से आपकी बीमारी दूर होती है, आपकी बीमारियों का क्षय होता है, आपको निरोगी काया प्राप्त होती है, आपके जीवन में जो चल रहे कष्ट है वो दूर होते हैं। इस बार मगर बहुत ज़्यादा दुविधा है कि शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर रखें या नहीं रखें, इसलिए कि लगने वाला है ग्रहण और ग्रहण से पहले लगेगा सूतक। जी हाँ, सूतक का समय शुरू हो जाएगा और आप ये देखिए कि भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है तो इसका पूर्ण रूप से असर भी रहेगा। तो इन उलझनों का समाधान करने के लिए मैं कुछ ऐसे ज्योतिष जानकारी लेकर आई हूँ जिससे कि आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या करना है हमें इस दिन। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है, साथ ही इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा को लेकर मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अमृत की बरसात करता है, इसलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं इस खीर को प्रसाद रूप ग्रहण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और चंद्रमा की प्रतिकूल प्रभाव से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस बार तो शरद पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो जाने इस दुविधा को कैसे दूर कर सकते हैं। चंद्रमा को खीर कब और कैसे अर्पित करें और यह प्रसाद कब और कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कि ग्रहण के समय में कोई चीज़ खा नहीं सकते, मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। तो हम कैसे इन चीज़ों को सही तरीके से करते हैं, जान लेते हैं इनके कुछ खास नियम। तो मैं आपको पहले चंद्र ग्रहण का समय बता देती हूँ। रविवार 29 अक्टूबर को सुबह 6:35 पर सूर्योदय होगा और चंद्रोदय का समय 28 अक्टूबर को शनिवार शाम में 5:20 पर हो रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है शाम को 4:12 से प्रारंभ हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का जो समय है, चंद्र ग्रहण जिस समय शुरू होगा वो 1:05 से होगा, 2:24 ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, आपको मैं पहले ही बता दूं कि जब सूतक लग जाता है तो सूतक लगते ही समय आपने करने हैं ये काम। आप सबसे पहले अपने घर में हर जगह कुशा या तो फिर तुलसी का पत्ता ज़रूर से ज़रूर अपने खाने वाली चीज़ों में, पानी में और अपने घर के चारों कोनों में रखें। इससे आपके घर में ग्रहण की कोई भी नेगेटिविटी का असर नहीं होगा। इसलिए ये जो ग्रहण पड़ रहा है, इस ग्रहण का 12 राशियों पे इफेक्ट होता है और इसमें जो तंत्र मंत्री शक्तियाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय दैवीय शक्ति क्षीण हो जाती हैं। तो इस समय जो नकारात्मक नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल जाती हैं। तो इसका प्रभाव सभी के जीवन पे पड़ता है। अपने जीवन पे इन चीज़ों का प्रभाव ना पड़े, तो इसलिए आज के दिन सबसे पहला तो एक काम आपने करना है कि जब सूतक का समय 4 बजे लगना है, उससे पहले एक तांबे के लोटे में आप जल भर लें और उसमें एक तुलसी का पत्ता या 2 तुलसी के पत्ते डाल दें और तुलसी का पत्ता आप पहले ही तोड़ के रख लें। अगर नहीं तोड़ पाए हैं तो आपके तुलसी के क्यारे में अगर गिरे हुए पत्ते हैं तो आप उनको भी सूतक काल से पहले ही उठा लें, गंगा जल से साफ कर लें और फिर उसको लोटे में करके अपने मंदिर के अंदर संभाल के रख दें, या तो अपने रसोई घर में भी रख सकते हैं। जब ये सूतक का समय और ग्रहण समय ख़त्म हो जाए तो आप सबसे पहले इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें, परिवार के जितने सदस्य हैं सभी पे करें, खाने की जो वस्तुएं हैं सब पे, मतलब पूरे घर में छिड़काव करें, परिवार के सदस्यों पे करें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये तो आपका सर्वप्रथम कार्य है जो आपने करना है। अब है कि इस दिन खीर कैसे बनाएं, इसका क्या नियम। तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि जब सूतक का समय 4 बजे शुरू हो रहा है, आप उससे ही पहले दूध, खीर जो भी आपने लाना है ला के खीर बना लीजिए। बनाकर आप उसके अंदर कुशा डाल दें और साथ में ही तुलसी के पत्ते डाल के इसको ढककर रख दें।
अब कहा जाएगा कि चंद्रमा की रोशनी में ही इस खीर को रखा जाता है, तो आप ग्रहण शुरू होने से पहले भी आप इसको रख सकते हैं चंद्रमा की रोशनी में। अगर आपने इसमें तुलसी का पत्ता और कुशा डाल दी है तो ये अशुद्ध नहीं होगा। मगर अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप सबसे अच्छा समय है जब ग्रहण खत्म हो जाएगा 2:24 पे, उसके बाद का जो मोक्ष है, चंद्रमा के मोक्ष का जो समय है, आप उस समय पे उस खीर को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दे। वो अमृत वर्षा उस पे हो जाएगी और सूर्य उदय से पहले आप वहाँ से उस खीर को उठा लें और सभी परिवार के सदस्य उसे ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप पहले ही बना रहे हैं और पहले रख रखे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्रहण लगने से पहले 1:05 पे ग्रहण लग रहा है, उससे पहले आप उस खीर को उठा लेंगे और परिवार के सभी सदस्य खा लीजिए। ग्रहण लगने के बाद वो बेकार हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपने वहाँ चंद्रमा की रोशनी में नहीं रखना है। या तो फिर आप मोक्ष, चंद्रमा के मोक्ष के समय पे रखें, या तो फिर आप पहले ही ग्रहण से पहले रख के उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आप खीर का जो ये नियम है इसे आप पूरा कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये जो है शरद पूर्णिमा पे खीर क्यों रखी जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी मान्यता और शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। तो इसमें खीर रखने से वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है कि जिससे कि अगर जब आप उसे खाते हैं तो आपकी बीमारियों का क्षय होता है और ये एक औषधि बन जाती है। और साथ में दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन हुआ था, जिसके दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। तो इसलिए जो शरद पूर्णिमा का दिन है वो माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। और साथ में माँ देवी शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वीलोक आके विचरती हैं। तो इस दिन माँ के लिए खीर का भोग लगाया जाता है और उसे खुले आकाश में रखा जाता है, जिससे कि उस पे माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी होती है। और जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो धन संपदा भी आपके घर में बनी रहती है। तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं कि शरद पूर्णिमा पे आप खीर रखें और उसका सेवन भी ज़रूर करें। और इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना विशेष रूप से करें। तो देखिए, इस दिन पूजा आराधना तो नहीं हो पाएगी। सबसे सर्वप्रथम है कि ग्रहण लग चुका है, सूतक समय चल रहा है, तो इस समय पे पूजा आराधना नहीं की जाती। मगर मैं आपको बता दूं कि तंत्र मंत्र की शक्तियाँ या कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती तो ये जो समय होता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो इस समय में आप पूजा आराधना तो नहीं कर सकते, इसलिए कि माँ विचरती हैं पूरे संसार में, देखती हैं कि कौन मेरी आराधना कर रहा है और जो आराधना करता है माँ उसके घर में विराजमान हो जाती हैं। तो आप पूजा आराधना नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप माँ के मंत्रों का स्मरण तो कर सकते हैं। आप कमल गट्टे की माला ले लें और उससे आपको जो भी माँ लक्ष्मी का मंत्र आता है उस मंत्र का आप जाप तो ज़रूर से ज़रूर करें। इससे भी माँ प्रसन्न होगी और आपकी जो कमलगट्टा है वो सिद्ध हो जाएगा। तो जिस समय आप ये मंत्रों का जाप कर रहे हैं उस समय कर लीजिए ये कुछ छोटे से उपाय, जिसको करके आपके जीवन में सुख संपदा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला आपने उपाय क्या करना है कि आप एक तो कटोरी में चावल भर लें। उस चावल को भरने के बाद आप इसमें डाल दें 1 रुपये का सिक्का, बिल्कुल अंदर कटोरी में रख के चावल भर दें और इससे ले जाकर आपने रख देना है चंद्रमा की रोशनी में। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप इसे रख दीजिए। अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप इसे उठा लें और इसमें जो 1 रुपये का सिक्का है आप इसे उठा के लाल धागे या कपड़े से लपेट के अपने पर्स में रखें। इससे धन संपदा बढ़ेगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। और जो चावल है उसे आप किसी भी गरीब को, ज़रूरतमंद को दान कर दें। अब जो दूसरा खास उपाय, आप कमलगट्टे की माला से जब माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं उस समय आप एक सुपारी ले लें। देखिए, अखंडित सुपारी लीजिएगा। सुपारी गणेश भगवान का स्वरूप होती है। साथ में किसी भी पूजा आराधना में सुपारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब आपने ये सुपारी अपने हाथ में रखनी है और तभी माँ के मंत्रों का जाप करना है। आप जितनी देर कर सकेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना स्मरण करेंगे, माँ को याद करेंगे, माँ उससे भी प्रसन्न होंगी। इसलिए कि जो ये चंद्र ग्रहण का समय चल रहा है, सूतक का समय है, इसमें आप पूजा आराधना तो नहीं कर सकते, आरती नहीं कर सकते, ज्योत नहीं प्रज्वलित करेंगे तो कोई बात या मंत्रों का उच्चारण तो अवश्य
अवश्य कीजिए, जिससे कि माँ इन्हीं चीज़ों से प्रसन्न हो जाएंगी। आप मंत्रों का उच्चारण करें अपने हाथ में सुपारी को लेते हुए। जब आपके मंत्र उच्चारण हो जाए, इस सुपारी को आप उठा के माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पीछे रख दें। उसके बाद अगले दिन सुबह उठे, स्नान आदि करने के बाद इस सुपारी को उठा लें, इसके ऊपर आप कलावा अच्छे से लपेट दें, इसकी पूजा आराधना करें और फिर इसे उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ये मंत्रोच्चारण से सिद्ध हो जाएगी सुपारी, और जब आप इसे लपेट के अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने धन रखने के स्थान पे रखते हैं, आपकी हर एक समस्या जीवन की सारी दूर हो जाएगी। बहुत ही अचूक सा ये उपाय है। चंद्र ग्रहण के समय पे आप ये जो उपाय कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर असीम कृपा होगी, इसलिए कि जो ये समय है ये सिद्ध करने के समय है। आप चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं मंत्रों द्वारा। पूजा आराधना तो नहीं होगी, मगर मंत्रों द्वारा आप चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय ज़रूर से ज़रूर करें, और किस प्रकार से आपने खीर रखनी है और ग्रहण करनी है, ये सारा समय और सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि सभी को ये ज्ञान प्राप्त हो सके और इस तरह से वो अपनी दुविधा को दूर कर सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती हूँ कुछ ऐसे ही अचूक से ज्योतिष उपाय के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय माँ लक्ष्मी।